नमस्कार। आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक शोले फिल्म की। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई ये फिल्म अब पूरे 50 साल की हो चुकी है। कभी फ्लॉप कहकर नकार दी गई थी शोले, जिसने बाद में वो मुकाम हासिल किया जिसकी बराबरी आज तक कोई फिल्म नहीं कर सकी। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली थी, टिकट ब्लैक में कितने तक बिके और पर्दे के पीछे की वो कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप भी कह उठेंगे ये कहानी भी कोई कम नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पर शोले फिल्म की बहुत चर्चा है और चर्चा होनी भी चाहिए। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के 50 साल जो पूरे हुए हैं, 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई थी। चलिए जानते हैं शोले की टॉप स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली थी उस जमाने में। सबसे पहले बात करते हैं बीरू का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी को 1.5 लाख रुपए फीस मिली थी शोले फिल्म में काम करने के बदले और धर्मेंद्र इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। धर्मेंद्र के बाद शोले के ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार जी को सबसे ज़्यादा फीस दी गई थी। संजीव कुमार जी को 1,25,000 रुपये फीस मिली थी। जय का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपये दिए गए थे। बसंती तांगेवाली का किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी को 75,000 रुपये मिले थे। गब्बर सिंह बने अमजद खान को 50,000 रुपये और ठाकुर की विधवा बहू बनी जया बच्चन को सबसे कम मात्र 35,000 रुपये मिले। जिस जमाने में शोले रिलीज हुई थी उस जमाने में किसी बढ़िया सिनेमा हॉल में बालकनी का टिकट 15 रुपये में मिल जाता था, लेकिन शोले देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा उतावले थे कि टिकट ब्लैक करने वालों की मौज हो गई। फिल्म क्रिटिक व जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में बताया है कि ब्लैक मार्केटियर्स ने शोले फिल्म की बालकनी का टिकट जो 15 रुपये का था 200 रुपये में बेचा और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म का टिकट ब्लैक में 100 रुपये से ज़्यादा बिक रहा हो। उस वक्त एक कहानी ये भी मशहूर हुई थी कि दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में एक आदमी ने 5 महीने तक शोले के टिकट 150 रुपये ब्लैक में बेचकर अपने लिए सीलमपुर इलाके में एक छोटा सा नया घर बनवा लिया था और उस आदमी ने अपने उस घर को शोले के पोस्टर से सजाया था। जब शोले रिलीज हुई थी तब पहले सप्ताह तो इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जरा भी उत्साह नहीं था। उस वक्त के तमाम फिल्म क्रिटिक्स ने शोले को फ्लॉप घोषित कर दिया था। एक नामी फिल्म मैगजीन ने तो शोले को बुझे हुए अंगारे तक बता दिया था, लेकिन एक सप्ताह बाद शोले ने ऐसा जलवा कायम किया कि सारे फिल्म क्रिटिक्स की बोलती बंद हो गई। उस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम चल रहा था और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि मुंबई का मशहूर मिनर्वा थिएटर पानी से लबालब हो गया था। मिनर्वा की लॉबी में 4 फुट तक पानी जमा हो गया था, मगर उन हालातों में भी लोग शोले देखने के लिए उतावले थे। लोग अपने जूते हाथों में लेकर पैंट को घुटनों तक चढ़ाकर पानी में घुसकर मिनर्वा थिएटर तक जा रहे थे शोले फिल्म देखने के लिए। मिनर्वा थिएटर में 5 सालों तक शोले दिखाई गई थी। लेखिका अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में बताया कि गब्बर सिंह का किरदार स्क्रिप्ट में इतनी मजबूती से उभर कर आया था कि जब अमिताभ बच्चन ने शोले की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने रमेश सिप्पी से गब्बर सिंह का किरदार निभाने की इच्छा जताई। संजीव कुमार भी गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने इन दोनों को मना कर दिया। वहीं ठाकुर का किरदार धर्मेंद्र को इतना पसंद आया कि उन्होंने रमेश सिप्पी से ठाकुर का किरदार देने को कहा, मगर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम ठाकुर का रोल निभाओगे तो बीरू का रोल संजीव कुमार को मिलेगा और तब हेमा मालिनी के पास संजीव कुमार ज़्यादा रहेंगे, तुम नहीं रह सकोगे। चूँकि उस जमाने में धर्मेंद्र जी हेमा जी को रिझाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें रमेश सिप्पी की ये बात बहुत अच्छी लगी। धर्मेंद्र ये भी जानते थे कि कुछ दिन पहले ही संजीव कुमार और हेमा मालिनी का ब्रेकअप हुआ है। धर्मेंद्र को फिक्र थी कि अगर संजीव कुमार बीरू बने तो संजीव कुमार और हेमा के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। आखिरकार धर्मेंद्र ने ठाकुर का किरदार निभाने का इरादा ही छोड़ दिया। शोले के सुरमा भोपाली ने अपने एक छोटे से रोल से दर्शकों को खूब हंसाया। सुरमा भोपाली का किरदार और बड़ा हो सकता था। रमेश सिप्पी सुरमा भोपाली पर एक कव्वाली फिल्माने वाले थे और वो कव्वाली रिकॉर्ड भी कर ली गई थी। उस कव्वाली को भोपाल के मशहूर 4 भांड़ स्टाइल में रिकॉर्ड किया गया था। जावेद अख्तर ने भोपाल से बाकायदा एक 4 भांड़ ग्रुप बुलाया था जिसने आर.डी. बर्मन के रिकॉर्डिंग रूम में आकर रिकॉर्डिंग भी की थी और उस 4 भांड़ कव्वाली के गायक थे किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर सिंह और आनंद बख्शी। लेकिन शोले की लंबाई पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो रमेश सिप्पी ने उस कव्वाली को फिल्म में नहीं रखा
और यूं रिकॉर्ड होने के बावजूद वो कव्वाली कभी शोले का हिस्सा नहीं बन सकी। उस कव्वाली को शोले में ना रखे जाने पर बात करते हुए आनंद बख्शी ने एक दफ़ा कहा था कि अगर वो कव्वाली शोले में रखी जाती तो शायद बतौर गायक उनका भी कैरियर शुरू हो जाता। तो ये थी शोले से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ। एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और दर्शकों के दिलों पर हमेशा के लिए राज कर लिया। 50 साल बीत जाने के बाद भी शोले उतनी ही ताज़ा और यादगार है जितनी 1975 में थी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सिनेमा और समाज से जुड़ी ऐसी कहानियाँ लगातार आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।